Super Hit Red FM, you're with me Salim Merchant on the Bhumi Project. आज मेरे साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग है. मैं उसको सिर्फ आर्टिस्ट नहीं कहूँगा बट इंसान पहले है, बहुत अच्छे इंसान है और सलीम सुलेमान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. वेलकम राज. दिस इज़ इट्स फनी कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ अपने ही स्टूडियो में, पर बहुत खुशी हो रही है दैट तुम इतना एक आपका जो कंट्रीब्यूशन है ऑन भूमि 2020, नॉट जस्ट हक अली बट इन एवरी सॉन्ग इज सो मीनिंगफुल, सो इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस. बहुत ही अहम हिस्सा आप हो हमारे, नॉट ओनली जस्ट ऑफ भूमि 2020 बट ऑल द सॉन्ग्स, ऑल आवर प्रोजेक्ट्स. टेल मी हाउ यू फील. इट्स क्वाइट सरियल बिकॉज मैं पिछले लगभग 9-10 सालों से इसी स्टूडियो में आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ. हम सभी इट्स ऑलवेज टीम वर्क. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स नेवर वर्किंग फॉर यू, इट्स ऑलवेज वर्किंग विथ यू. I always say that too, yes. So that's the energy we've always maintained. But भूमि 2020 इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं पहली बार आपसे मिला था इसी स्टूडियो में, जब पहली बार मैं आया था, I was 11 years old. I came with my parents to meet you and present you a folk album that I had done as a kid. And वो एल्बम जो आपने सुनी तो उसके बाद जाते जाते आपने मुझे एक सीडी गिफ्ट की जी. कि ये आप सुना, ये आपके लिए गिफ्ट है. तो मैं इतना एक्साइट हुआ, इतना खुश हुआ. और वो सीडी थी द ओरिजिनल भूमि एल्बम विच रिलीज बैक इन 2000 में जो रिलीज़ हुआ था. और मैंने जब वो जाते हुए गाड़ी में सुना, मेरा एकदम जो पर्सपेक्टिव है म्यूज़िक को लेकर वो इतना खुल गया, और स्पेशली फोक म्यूज़िक को लेकर इतना ओपन उस एल्बम का साउंड था, इतना नया उस एल्बम का साउंड था कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था. इसको शायद 15 साल हो गए. या 15 साल पुरानी बात है. हाँ. That really changed my perspective for music and how, you know, Right. You can approach our own traditional music in such a unique and cool way. हालांकि तब मैं I was only 11 years old and 6 years after that I again came to you and I started interning here at the studio. Correct. And how the circle has come back for me. That's awesome. तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है इस एल्बम का हिस्सा होना, because to be able to be part of the process, इतने कमाल के दिग्गज आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, म्यूजिशियंस, टेक्नीशियंस. तो वो जो पूरा प्रोसेस हमारा था एल्बम को क्रिएट करने का, एक एक गाना, एक एक मेलोडी, एक एक नोट जो हमने कि कुछ भी हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी. तो दिन रात जो हम पूरा साल हमने इस एल्बम पर बिताया, वो इतना एन्जॉयबल था कि एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि यार हम काम कर रहे हैं या हम कोई वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट. Correct. It never felt like that. So that is something I will, I think, cherish for the longest time, because it's to be able to produce and to be able to be a part of the behind the scenes, what goes on behind making these songs. Absolutely. As well as singing on 2 of these beautiful tracks with such amazing singers. It's only you know, सोने पे सुहागा. तो मैं वाकई तो बहुत ही खुश हूँ और बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि I've been a part of this. Awesome. No, it is. नहीं, हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हारा कितना कंट्रीब्यूशन है इस एल्बम में, नॉट जस्ट एज अ प्रोड्यूसर बट यू नो ओवरऑल एज अ यू नो आपकी एक फीलिंग है. इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी विच यू पुट इन. एंड ऑफ कोर्स हर गाना जब मैं बनाता हूँ तब मैं उसको थोड़ा सा गुनगुनाने के बाद यू टेक ओवर एंड यू स्टार्ट सिंगिंग इट, और फिर आप उसको अपना बना लेते हो. और फिर इतने हद तक कि जो सिंगर फाइनली गाता है वो आपकी हरकतें थोड़ा बहुत यू नो उसमें ले ही लेता है. एंड सभी लोग जानते हैं, यू नो, फ्रॉम श्रेया टू सुखविंदर टू एवरीवन. In fact, Arijit has mentioned it that the way Raj sings it, I try to, you know, so of course ये सब singers बहुत ही कमाल के singers हैं, but it's nice of them to also have that great rapport with you. You know, बहुत अच्छी एक camaraderie feel आपके साथ में share करते हो, so that's a great thing. और वो एक कमाल के artist की हमेशा एक वो quality होती है कि वो सही जो composition हुआ है, जिस तरह से वो गाना बना है, कैसे उसको सुन के उसको अपना बनाने के साथ साथ जो कुछ एक जो चीज़ें जो गाने में ऑलरेडी आई है, गायकी में आई है, उसको अपने अंदाज में लेकर अपने अंदाज में ले आए. सो दैट इज समथिंग विच इज, एंड वो पहले आप देते हो सॉन्ग बनाने के वक्त. मैं कुछ भी बनाता हूँ उसको तुम अपनी खूबियाँ उसमें डालकर
और वो गाने को और कमाल का बना देते हो. So that is something which I wanted to, you know, say it publicly, that how you contribute so much on the गायकी bit. Of course जब सिंगर आता है तो हमेशा अपना एक ले ही आता है अंदर, वैल्यू ले ही आता है, बट आने के साथ जब सुनता है, you know, when they listen to your voice, because I try and understand your intent behind a melody, right? That is a great part. That is a great part. I mean, you know, that's nice of you also to say it. नहीं, बिल्कुल, because आप जो भी हरकतें बोलो या वेरिएशंस बोलो, whatever it is, आप हमेशा बजाते हैं कीबोर्ड पर, and you always have certain ideas in the way you know, but imagine things. Yeah, and the way, like खासकर ये गाने में हक अली में, you know, इसमें एक पार्ट है वो आपने बहुत ही मतलब इतना रूह से गाया है. It's so beautiful. Of course, the whole song when it was composed, the way you sang it, you know, everybody followed you, including me. गाना मैं नहीं बनाया, लेकिन because the way you sang it, kind of कुछ हरकतें जो तुमने जो डाली है वो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अभी तुम्हारी तरह गाता हूँ. इसकी शुरुआत ही हुई थी वेरी सिंपल मेलोडी. अली अली या अली हक अली, अली अली या अली हक अली, अली अली या अली हक अली, अली अली या अली हक अली. The way it started only, it felt like wow, ये सात मात्रे में जो जिस तरह से इसका बार्ट था, कुछ चीज़ें जो तुमने गाई वो, I mean we've maintained it, जो हमने सब सिंगर्स ने ये मेंटेन किया है हरकतें. So that's really beautiful. But अंतरे में एक सेक्शन जो आता है वो आपको, I'm sure you remember that, बहुत ही खास है हमारे लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है. कमाल ने भी अच्छे वर्ड्स लिखे हैं बहुत. हर जख्म का मरहम है तू, हर जख्म का मरहम है तू, हर जख्म का मरहम है तू. थोड़ा ऊंचा है मेरे लिए, obviously not for Salman and Vipul, but yeah, the way the song got distributed between you, me, Salman, it just and Vipul, flows from one to the other. It's just seamless. और ऐसा लगता नहीं है कि मतलब इतने अलग अलग रेंज, क्योंकि कवाली का ऑब्वियसली यू नो कुछ लो रेंज में है, कुछ हाई रेंज में है, तो इसका बार्ड बड़ा कमाल का हुआ है. एंड आई नेवर थॉट दैट इट्स गोइंग टू टर्न आउट सो ब्यूटीफुल विद, यू नो, स्पेशली विद योर, यू नो, कभी कभार क्या होता है जब सिंगर जब ऊंचा गाता है तो वो हमेशा वाह ले जाता है, बट ऐसा मैं नहीं मानता हूँ. इस गाने में जो रूहानियत जी तुम्हारी आवाज से जो मिलती है ना, दैट इज वेरी 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 स्पेशल. सर्टेन थिंग्स व्हिच यू संग विद अली, और अली के जो वेरिएशंस है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका जो सरगम बिट है, जो कवाली में जो एक सरगम का एक सेक्शन आता है जो तुमने गाया है, मतलब उसमें, बट वो भी इफ यू रिमेंबर आप ही ने बनाया था. आई नो, ऑफ कोर्स इट वाज ऑल कंपोज्ड एंड डिजाइन्ड इन अ वे वेयर इट्स नॉट रैंडम. वी आर, यू नो, हम लोग अभी नाउ वी आर डूइंग दिस होल वावागिरी. नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से बिकॉज़ फॉर द ऑडियंस इज हाउ नॉट एवरीथिंग इज कि आप कुछ भी गा दो तो वो चल जाएगा. हर चीज को आई थिंक हम हमेशा प्लान करते हैं और डिजाइन करते हैं एक तरह से, ताकि वो उतना ही सीमलेस और नेचुरल लगे. But there's always a thought behind everything that we do in a song. I'm always singing ga 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 ga, because I can't sing that high, so I'm always like singing it like my falsetto, and then, you know, I'm imagining maybe Salman or you or Vipul will be able to sing it, because obviously it's very high for me. पर उसकी खूबी यही है, I think, because when you're in the studio making a song, it's आप शुरुआत जैसे आपने आज भी गाया, वो पहली जो मेलोडी है कोरस की, that's how the idea started. एंड उस कोरस की मेलोडी से ही जो आगे जितना बिल्ड हुआ है, गाना जिस लेवल पर पहुंचा है, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम देयर. सो करते करते ही जो होता है वही होता है. यस, बट ऑफ कोर्स मैं कहना चाहता हूँ हमारे सुनने वालों को दैट, यू नो, you've added a lot of color, बहुत ही, और ना केवल इस गाने में बट सभी गाने में, फ्रॉम प्रोडक्शन टू यू नो सिंगिंग टू इंस्ट्रूमेंटेशन टू रिकॉर्डिंग, हर चीज़ में तुम्हारा बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है राज. थैंक यू. बट इसमें मेरा भी स्वार्थ है इस तरह से, क्योंकि जब आप एक गाना है कि मानता नहीं है, जब आप फॉर एग्जांपल आई गिव एन एग्जांपल हाउ, जैसे आप जिंदा दिली जब बन रहा था, यू हैड अरिजीत इन माइंड टू सिंग द सॉन्ग. तो जब उसका क्यू ट्रैक अगर आप अरिजीत सिंह जैसे सिंगर के लिए अगर आप गा रहे हैं, सो यू हैव हिज पर्सनैलिटी इन माइंड समवेयर. मैं अपनी तरह नहीं गा रहा हूँ उसको, एक तरह से आई एम कीपिंग हिम इन माइंड सबकॉन्शियसली, ट्राई टू सिंग हाउ ही सिंग्स एंड गेट दोज क्वालिटीज इन माई सिंगिंग ऑल्सो. तो वो जो गाते गाते जो प्रैक्टिस होती है, फॉर एग्जाम्पल इवन मुरलिया, इट्स अ फीमेल सॉन्ग, इट्स संग सो ब्यूटिफुली बाय श्रेया जी, बट टू इमेजिन हर लेवल ऑफ सिंगिंग
जस्ट टू बी एबल टू थिंक ऑन दैट लेवल और उसको सोचकर उसको समझकर गाने की कोशिश करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिस में मानता हूँ. ये तुम्हारी अच्छाई है राज, हर चीज को एक लेसन की तरह लेते हो और एक सबक की तरह लेते हो, और वो ये क्वालिटी जो है वो इतनी मतलब इम्पोर्टेंट है द स्टूडेंटशिप इन म्यूजिक, बिकॉज हम म्यूजिक के हमेशा मुरीद रहे हैं और रहेंगे. बिल्कुल. You know, and that is something मैंने ये चीज़ अरिजीत में भी देखी, क्योंकि अरिजीत सालों तक प्रीतम के साथ में बहुत सारे गाने रिकॉर्डिंग, production, or and I can see where your future is going to grow, inshallah. Thank you. That I can see it growing because ये बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे वो सिंगर कितना भी मतलब कमाल का हो, पर लेकिन उसके लिए उसको रिकॉर्ड करना, उसकी सोच समझना और उसके लिए पहले स्क्रैच गाना, ये अपने आप में एक इतनी बड़ी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो ही चीज़ आपको आगे ले जाता है, and then you start. Then जब वो सिंगर आके सुनता है, ये बोला कि यार इसमें तो कितना कमाल का है, क्यों मुझसे गवा रहे हो, और हुआ है ये. अरिजीत ने कहा कि राज इज साउंडिंग सो गुड, व्हाई यू मेकिंग मी सिंग. Always been. But यही तो खूबी है हमारे इतने कमाल के सिंगर्स की. That's what makes them who they are. Absolutely. And that's what makes you who you are. ये आपकी अच्छाई है कि आप जानते हुए कि ये गाना कोई सिंगर गाएगा, फिर भी उसमें उतनी ही रूदारी, उतना ही दिल, उतनी ही मेहनत के साथ में ये अपने आप में एक प्रैक्टिस होती है. एंड यू डू इट, जैसे आपने कहा कि यार दिस इज लाइक ये मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ. Absolutely, 100%. तो ये म्यूजिक में ये स्वार्थ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है. बट जैसा कि आप भी कहते हैं कि गाना सबसे बड़ा होता है जी, तो उसमें कौन गाने वाला है, कौन नहीं गाने वाला है, कौन बजाने वाला है, इट्स ऑल एब्सोल्युटली सेकेंडरी. बिकॉज एक बार गाना रिलीज हो जाता है ना, फिर वो लोगों का हो जाता है, ना तुम्हारा ना मेरा ना किसी का. इट्स पीपल्स सॉन्ग, लोगों का हो जाता है. बिल्कुल. Thank you so much, Raj. I can go on talking to you, but after this interview we'll talk more. Yeah? As always. हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर, प्रोड्यूसर, कंपोजर और मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा, राज पंडित. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. हक अली बहुत ही स्पेशल गाना है भूमि 2020 का. आप इसको पूरे हफ्ते रेड एफएम के सब स्टेशंस पर सुन सकते हैं. बजाते रहो. 90.5 Red FM. बजाते रहो.